कल तक तो अल्लाह और मल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की मंत्री पद चली गई है और आज उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी ने की है। बतौर मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री के सिफारिश के बाद राज्यपाल ने मुहर लगा दी। मंत्री पद से अब मुकेश सहनी बर्खास्त कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि संजय जायसवाल झूठ बोल रहे हैं। जिस तरीके से जो कमेटी गठित की गई थी वो विधानसभा और विधान परिषद के बिल पास होने के बाद की गई थी और उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया है कि बीजेपी उन्हें दबाना चाहती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, ना किसी के सामने झुके और उनके घर के बाहर भी आप देख सकते हैं जो अति पिछड़ा के आरक्षण को 15% बढ़ाने की जो मांग मुकेश सहनी लंबे समय से कर रहे हैं, आज भी इस मांग पर मुकेश सहनी टिके हुए हैं और उनका कहना है कि हम ये आरक्षण जो है 15% जो बढ़ाने की मांग है केंद्र सरकार से, इसको कर रहेंगे और अगले महीने से वो यात्रा पर निकलेंगे। बिहार के सभी जिलों में, सभी अनुमंडलों में मुकेश सहनी जाएंगे और हक और लड़ाई, अपनी जो हक की लड़ाई है अति पिछड़ा समाज के लिए, उस लड़ाई को मुकेश सहनी लड़ेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे सवालों का जवाब भी दिया है कि आगे की सियासत मुकेश सहनी की किस तरीके से होगी, आगे वो कैसे अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सवालों का उन्होंने आज जवाब भी दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि बीजेपी के जितने भी नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं उनकी वो वीडियो रख रहे हैं और चुनाव के वक्त जब चुनाव आएगा तो वो उनके इस सभी बयानों का जवाब देंगे। इसको लेकर आज मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं कि आगे की सियासत उनकी किस तरीके से बिहार में बढ़ेगी। इसको लेकर मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। देखिए, मैं किसी का अनुकंपा पे नहीं हूँ। मेरी ताकत था, इसलिए हमें एनडीए में रखा गया और मेरा कंडीशन था कि 11 सीट और 1 एमएलसी देना और 11 सीट उन्होंने दिया, जिसमें हमारा परिणाम जो भी हुआ और वो परिणाम के बाद जो भी जीतने के बाद उसको भी उन्होंने अपने पार्टी में मिले ले। और मेरा 6 साल का बात था और मेरा भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर ने कहा कि मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आने वाले समय में आपको रिन्यूअल करेंगे। आपको पता होगा कि जानबूझकर सिर्फ हमें परेशान करने के लिए 15 महीने का उन्होंने दिया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो मेरा बकाया है वो हमको दे। केंद्र में हमारे या राज्य में 15 आदमी को आयोग में एडजस्टमेंट करने की बात हुआ, वो भी मैं आज भी मांग करता हूं कि जो आपने वादा किया वो पूरा करें। अब नहीं वादा पूरा करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन मुझे कोई अनुकंपा पे नहीं किया। मैं अपने दम पर, अपनी ताकत पे, अपने लोगों के ताकत पे मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और आज पता कर लीजिए, एनडीए के पास जितने भी विधायक हैं, सब विधायक को निषाद समाज हमारे वीआईपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया। हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत के आए सब लोग इस्तीफा दे दे तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूं। अगर वो लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बैनर लगा दे, उसमें लिख दे कि अति पिछड़ा निषाद मल्ला का बेटा का वोट हमें नहीं मिला और अपने दम पर हम जीते हैं, जिस तरह जो पूरे बिहार में 125 उनके पास विधायक है, वो लिख कर लगा देगा कि बैनर कि हम अपने दम पर जीत के आए हैं, उस रोज आप हमसे बोलिएगा, मैं उसी रोज कि कल तक तो अल्लाह और मल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था कि आपने जो बात हमने कभी बोला नहीं कि मोदिया योगिया हमने कभी बोला नहीं, और इस बात को लेकर आप जनता के बीच में बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया। मैं आपको कहूँगा, मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि इस तरीके का भाषा कोई अगर सबूत ला के दे दे, उसको मैं 1 लाख रुपया का जुर्माना दूंगा। मैंने कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो खुद अपने नेता को बेइज्जत कर रहे हैं। जो बात हमने नहीं बोला वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मोदिया बोलना या योगिया बोलना ये शब्द अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द को चयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने नेता को खुद बेइज्जत करें। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ होगा, कहीं पे भी मैंने बोला होगा तो ये वीडियो या कहीं से भी सबूत ला के दे दे, 1 लाख रुपए का जुर्माना मैं दूंगा।